ओम नमः शिवाय। ओम गणपते नमः। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे शरीर पर शनि का प्रभाव किस किस के शरीर पर अधिक होता है और कैसे उन्हें मालूम लगे कि उनके शरीर पर शनि का प्रभाव अधिक है। आपने देखा होगा बहुत से जातकों के चेस्ट पे, कंधे पे, पीछे पीठ पे, पूरी बाजुओं पे, लातों पे बहुत घने बाल होते हैं। आज कई लोग तो बाल उतरवा देते हैं, वैक्सीन करवा लेते हैं, लेकिन जो जेंट्स हैं उनके बाल तो रहते ही हैं। जिनके टांगों पे और पूरे शरीर पे बालों का प्रभाव अधिक होता है, उसका शनि का उसके शरीर पे अधिक प्रभाव होता है। और मैं अपने कई दर्शकों को, जैसे मैंने जिनकी कुंडली देखी और उनसे मैंने पूछा, तो उनकी टांगों पे बहुत घने बाल थे। चेस्ट और बाजू पीठ पे तो नहीं थे, बाजू पे और टांगों पे बहुत घने घने काले काले बाल थे। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप टांगों के बाल उतरवा दीजिए। जैसे आप शेव करते हैं वैसे ही आप शेव कीजिए। इससे शनि का कुछ प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा, जो नेगेटिव शनि की है वो कम हो जाएगी। जैसे उनको काम के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती थी और काम उनके बनते नहीं थे, इंटरव्यू बहुत देने पड़ते थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, और कहीं पे नौकरी पे लगते थे तो उनकी नौकरियां भी जल्दी जल्दी छूट जाती थी। या तो मालिक निकाल देता था या वह खुद ही उनको पसंद नहीं आता था। तो शनि के जिसके बाल बहुत पाँव पे होते हैं, यह प्रकोप जो होता है, तो आप इन बालों को जैसे आप शेव करते हैं वैसे आप इनको उतारिए और उतार कर इनको जला दीजिए। आपको इनको उतार के जला देना है, तो यह अग्नि में जाने से शनि का प्रकोप कम होता है। और एक कहावत है, कक्की कहरी करबली मुच्छों वाली रन प्रधान। ये कहावत ऐसी है, जिसके बाल कक्के सुनहरे सुनहरे होते हैं और जो थोड़ी आँख से तीर मारती है, भैंगी जिसको बोलते हैं, और मूछों वाली जिस लेडीज़ की ज़्यादा मूछें होती हैं, यह लेडीज़ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यह लेडीज़ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। खतरनाक मीन्स लड़ाई झगड़े में तेज, घर में परिवार से मिल के ना रहने वाली उनकी आदतें होती हैं। लेकिन आप लोग इतना आजकल जैसे लोग जाते हैं वैक्स करा लेते हैं, तो ऊपर के बालों का, हमें जो होठ के बाल होते हैं उनका पता नहीं लगता, लेकिन जो आँख से थोड़ी टेढ़ी होती है, वो जो खतरनाक जिसे कहते हैं, वो मतलब घर में लड़ाई झगड़े, आपस में मिल के नहीं रहना, ऐसे स्वभाव की वो लेडीज़ होती हैं। और जिनके बाल थोड़े सुनहरे होते हैं वो भी इसी स्वभाव की स्त्रियां होती हैं। और कुछ स्त्रियां बहुत भाग्यवान होती हैं, उनके यहाँ पर कानों के पास भंवरी होती है, बालों की भंवरी होती है। जैसे रोमकूप होते हैं वैसे बहुत बड़े बड़े बाल नहीं होते, लेकिन रोमकूप की तरह यहाँ पे भंवरियाँ होती है, और उसको भी लोग वैक्सीन से हटवा लेते हैं। लेकिन वो लड़कियाँ बहुत लकी और भाग्यशाली होती हैं, अपने परिवार के लिए भी, मतलब अपने माता पिता के लिए भी, और जिस घर में जाती हैं उसके लिए भी वो लड़कियाँ बहुत लकी होती हैं। ऐसी बहुत सी मेरे पास मतलब कन्याएं, स्त्रियां आई, जिनकी पत्री में मुझे ऐसा आभास हुआ, और मैंने चेहरे से देखा तो मुझे चेहरे पे तो कोई भंवरी दिख नहीं रही थी, लेकिन जब बात की
तो उन्होंने बोला हाँ हम वैक्सीन कराते हैं। और एक बहुत सी जिनकी ये भवरी होती है, भवरी के साथ उनके कईयों के यहाँ पे दाढ़ी भी होती है, लेडीज के, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। एक एज के बाद तो जब उनका मेंसी धर्म खत्म हो जाता है तो उसके बाद तो कुछ लेडीज के थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां कुंवारी होती हैं उनके कईयों के काफ़ी यहाँ पे दाढ़ी होती है। वह लड़कियां होती तो अपने भाग्य के लिए बहुत किस्मत वाली हैं, मतलब उनकी दाढ़ी भी होती है, मूछ भी होती हैं और वैक्सीन कराती हैं, लेकिन वो होती तो बहुत किस्मत वाली है अपने लिए भी, और जहाँ जाती हैं वहाँ पर भी वो राज करती हैं। और लेकिन वो ससुराल से बना के नहीं रखती, वो एक कदम भी ससुराल के साथ उनके नहीं होते। जिस भी स्त्री की आप दाढ़ी देखेंगे, उस आजकल तो मालूम लगता नहीं है, लेकिन जिनके अपने हैं वो अपने अंदर मन में झांक के देखेंगे कि ये बात सत्य है या गलत है। वो स्त्रियां एक तो ससुराल में मिलके नहीं रहती, दूसरी वो मर्दानी स्त्री आदमी के साथ मुकाबला करने में वो किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटती। अगर उसे अपने आदमी से किसी बात में मुकाबला करना है, कोई लड़ाई झगड़ा करना है, तो बहस में वो इस तरीके से बहस करती है कि वह खुद मर्दानी झांसी की रानी बन के सामने डट के खड़ी हो जाती है अपने पति के। तो कुछ ऐसी जो मैं आपको ये लक्षण बता रही हूँ, यह लक्षण आप जैसे आजकल वैक्सीन करा के और ये सब चीज़ें करा के आप पता नहीं लगने देते, लेकिन अंदर से आपको मालूम होता है कि हम ये चीज़ कराते हैं और इससे हमारा स्वभाव कैसा है। दूसरा एक होती है भवरी, या भवरा कह लो या भवरी कह लो, ये बालों पे होती है और हाथों में होती है, टांगों पे होती है जहाँ पर उनके बाल होते हैं, किसी के पेट पे होती है, किसी के छाती में होती है, किसी के पीछे होती है, किसी के कंधे पे होती है। भवरी का एक ही मतलब लक्षण है कि बाल वहाँ से थोड़े घूमे हुए होते हैं, और अगर आप उसकी मांग निकालो या मांग निकालना चाहो तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बाल वहाँ से, जैसे आपने चक्रवात देखा है जब समुद्र में या बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आती है तो चक्रवात आता है, उसमें लोग फंस के निकल जाते हैं और पता भी नहीं लगता वो कितनी गहराई में अंदर समुद्र के चले गए। तो इसको भवरी बोलते हैं, या स्त्रियों के भी होती है और जेंट्स के भी होते हैं, और किसी किसी के यहाँ पे होती है। तो ये जो भवरी वाले होते हैं यह बहुत लकी इंसान होते हैं, जिनके माथे पे हो, जिसके सर पे हो, जिसके यहाँ गाल पे हो, तो वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। लेकिन जिनके कंधे पे हो, जिनकी बाजू पे हो, जिनकी पीठ पे हो, उन व्यक्तियों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी बहुत अधिक होती है, और वो व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं। उन्हें अपने ही पैसे से अपना घर चलाना होता है, उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। जैसे परिवार के माता पिता हैं या जो भी हैं, तो उनको कहीं से ऐसी मदद नहीं मिलती, उनको ही अपने माँ बाप की जिम्मेवारी और अपने बहन भाई जो अच्छे परिवार के लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, वो मतलब इस जिम्मेवारी को निभाते हैं, जिनके कंधे पे हो, जिनके पीठ पे हो और जिनके बाजुओं पे हो। तो यह भवरी जहाँ पे बाल ज़्यादा होते हैं या जिनके हल्के हल्के रोम होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे चक्रवात की तरह बाल हमारे घूमे हुए होते हैं, तो उसको भवरी बोलते हैं। और जिनके सर के ऊपर एक भी होती है, दो भी होती हैं और तीन भी होती हैं, यह हमारे ब्रह्म स्थान पे होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में
धर्म स्थान पर उसकी मृत्यु होती है। धर्म का कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई दान पुण्य कर रहा होता है और वहीं पे उसको हार्ट अटैक आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो अचनचेत उसकी मृत्यु होती है, जिसके ब्रह्मांड में भंवरी होती है। और किसी किसी की आईब्रो बहुत घनी होती है, जैसे लॉइन की होती है, तो उस आदमी का दिल बहुत पक्का होता है। कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, एक तो वो झुकता नहीं है, एक वो अपने से जो उसने बात कह दी उस बात से वो पीछे नहीं हटता। जिसके लॉइन की तरह आईब्रो होती है और आईब्रो के बाल खड़े खड़े से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आजकल चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, ये सब ब्यूटी पार्लर में जाके अपने जो भी शरीर के हमारे बाल होते हैं, या जैसे आईब्रो होती है, या अपर लिप्स होते हैं, या दाढ़ी होती है, या मतलब होठ के नीचे बाल होते हैं, यह सब वैक्सीन करा लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसका ज़्यादा मालूम नहीं लगता। और जिसके यहाँ पर छोटे छोटे रोम से भंवरी बनी हो तो उसके पास शिव जी का आशीर्वाद होता है, किसी भी देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद होता है। और बाकी जो मैंने आपको बताया है कि पीठ का, बाजू का, कंधे का, उसका मैंने आपको बता दिया कि उनके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। और जिनके हाथों में बहुत उंगलियों तक जिनके बाल होते हैं, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत अधिक करनी पड़ती है, फल कम मिलता है उनको। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि भी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उसका फल कम मिल पाता है। तो ऐसे जो होते हैं हमारे शरीर के कुछ लक्षण होते हैं। और जिनके कानों के ऊपर बाल होते हैं वह भी कोई हमारे पिछले जन्म के संत फकीर होते हैं, जिनके कानों के बाल होते हैं। और इस जन्म में भी वो ऐसे कई कार्य करते हैं कि जो धर्म के कार्य में होते हैं। तो आज मैंने आपको शरीर के अंगों पे जो हमारे रोमों में जो बाल होते हैं उसके बारे में बताया है। और अगली वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी तो शरीर के अंग कौन से बड़े होने से क्या लाभ होता है, आंखें बड़ी होने से, कान बड़े होने से, या जिनके हाथ की उंगलियां काफ़ी लंबी होती हैं वो, या जिनके पाँव बड़े होते हैं वो, इन सब अंगों के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आपका परिवार सुखी रहे और हर दुख कष्ट से बचा रहे, और आप सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान रखें, किसी उपद्रव में हिस्सा ना लें और किसी उपद्रव में आप जाए ना। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। और कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो वह मेरे से कांटेक्ट कर सकता है 9810930691 और 9999338366। 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।